इस वक्त मैं 32 बंगला रोड में मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये रोड जो है सीधा दुर्ग वाइशप ब्रिज में जाता है और वहाँ से फिर दुर्ग शहर स्टार्ट होता है। और जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं तो ये आपको बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ प्याऊ घर दिखेगा। 17 वर्ष हो गए इस बात को सेवा समिति द्वारा 17 वर्षों से प्याऊ का काम और पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। 17 वर्ष भोग भी रखते हैं यहाँ, बीच बीच में खाना भी खिलाते हैं और हमेशा अलग अलग वैरायटी जैसे छाछ हो गया, आम पन्ना हो गया, शरबत हो गया, इस टाइप का पानी पिलाया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कूलर की व्यवस्था है और यहाँ पर पलंग भी लगाया गया कि कोई आराम कर ले अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है। तक के गर्मी रहेगी तब तक हम यहाँ पे सेवा देते रहेंगे। आपका अपना घर तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपने घर में खुद को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, महसूस भी करते हैं और सुरक्षित रहते भी हैं। पर जब भीषण गर्मी हो बाहर तब आपका घर, और आप जब घर से अपने बाहर निकल रहे हो और जब आप राहगीर हो तब आपके लिए आपके घर से भी एक महत्वपूर्ण घर होता है और वो घर होता है प्याऊ घर। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आप एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते आपके भीतर कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए एक इंसान के लिए मदद करना, सेवा करना, मानव सेवा करना। इस वक्त मैं 32 बंगला रोड में मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये रोड जो है सीधा दुर्ग वाइशप ब्रिज में जाता है और वहाँ से फिर दुर्ग शहर स्टार्ट होता है। और जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं तो ये आपको बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ प्याऊ घर दिखेगा। सेवा समिति हुड़को भिलाई, ये कुछ लोग जो कई वर्षों से ये मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी राहगीर हैं गर्मियों के समय पर इस जगह से गुजरते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, वो बिना पानी पिए, बिना शरबत पिए ना जाए। एक अच्छी पहल, एक अच्छा उद्देश्य, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। लगातार जो है आज जो है यहाँ पर इसका पहला दिन है, इस प्याऊ घर का उद्घाटन हुआ और दुर्ग आईजी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। महिलाएं जो हैं सुबह से सेवा दे रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दुनिया में तमाम चीज़ें हैं पर जब आप किसी के लिए मदद करते हैं, मानव सेवा करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो एक अलग ही अनुभव रहता है। आज आपको सेवा करने का मौका मिला, आप सुबह से लगी हुई हैं, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर साल आती हूँ सेवा करने के लिए और पूरा 3 महीना सेवा देती हूँ और मुझे इतना आनंद आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। प्यासे को पानी देती हूँ, हम लोग भोग भी रखते हैं यहाँ, बीच बीच में खाना भी खिलाते हैं और हमेशा अलग अलग वैरायटी जैसे छाछ हो गया, आम पन्ना हो गया, शरबत हो गया, इस टाइप का पानी पिलाया जाता है और लोग भी बहुत संतुष्ट होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब खुले ये कि हम आए करके। हाँ, इस प्याऊ घर की एक खास बात यह है कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, यहाँ से जितने भी राहगीर गुजरते हैं वो इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस प्याऊ घर में जो है हर रोज़ नया नया जो चीज़ें बनती हैं, किसी दिन जलजीरा, किसी दिन मट्ठा, किसी दिन रूह अफ़ज़ा, किसी दिन शरबत, अलग अलग प्रकार के, और किसी दिन भोग भी बनाया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी को थकावट आ रहा है, चक्कर लग रहा है तो अंदर कूलर लगा हुआ है, सारी व्यवस्था। हम अंदर जाके और भी टीम से बातचीत करेंगे और आपको अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। जो राहगीर है उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से लगातार यह जो समिति है सेवा देती है हर साल, राहगीर जितने भी जाते हैं धूप में परेशान होते हैं, उनको अलग अलग वैरायटी में ये कभी आम पन्ना पिलाते हैं, कभी जलजीरा, सारी चीज़ें देते हैं। मैं केपी न्यूज़ के सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर साल मतलब कुछ ना कुछ अलग ही अनुभव से मतलब कुछ ना कुछ पानी पिलाते हैं, चाहे सेवा करते हैं। हर साल मतलब यहाँ कुछ ना कुछ यूनिक मिलता है मुझे हर साल। जल ही जीवन है इंसान का, सबसे बड़ा तो उद्देश्य ये है। और जल है तो कल है, यहाँ लिखा भी है जल है तो कल है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मतलब सेवा हर साल होता है। बाकी क्या है, पानी हर जगह कोई नहीं पिलाता है, ऐसा ये सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। धन्यवाद भैया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो समिति के मेंबर्स हैं हम उनसे बातचीत करें और उनसे बातचीत करके आपको चीज़ें दिखाएं। भैया हमको बर्फ की सेवा देते हैं आके। अच्छा अच्छा, तो आप बर्फ़ की सेवा दे रहे हैं? जी सर, बर्फ का सेवा देते हैं हर साल अपन इस प्याऊ घर में, सेक्टर 9 वाले 32 बंगला के पास। हर साल बर्फ का वितरण अपन अपने प्याऊ घर में देते हैं, सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव के निस्वार्थ एकदम। तो इस तरीके से सभी टीमें, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से तैयारी की गई है, कितने अच्छे से सजाया गया है इसे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कूलर की व्यवस्था है और यहाँ पर पलंग भी लगाया गया कि कोई आराम कर ले अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है। और ये आप ये मटके देख सकते हैं और मटके को ठंडा रखने के लिए रेती बिछा गया है। तमाम जो तैयारियाँ हैं, 2-3 महीना जो है अब सेवा चलेगी, उसको लेकर ये तैयारियाँ हैं। जितने भी समिति वाले हैं सभी जो हैं, बहुत सारे जो हैं जो काम वगैरह करते हैं, जॉब है, वहाँ से समय निकाल कर ये सब सारी चीज़ें और सेवा करना, काम करते करते अगर मन में सेवा करने का भाव जो है वो बहुत ही अलग होता है। हम बातचीत करेंगे लगातार जो है कई वर्षों से। आप लोग, मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्ष हो चुके हैं ये भी आप बताइएगा। और इस तरीके से हुड़को की जो समिति है, सबसे बड़ा जो सेवा होता है पानी पिलाने किसी प्यासे को, ये सेवा कर रही है। ये उद्देश्य विचार कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य रहता है? हुड़को के सारे लोग मिलकर एक सेवा समिति बनाए थे
और ऐसी बात चलते चलते 17 वर्ष हो गए इस बात को सेवा समिति द्वारा 17 वर्षों से प्याऊ का काम और पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। 17 वर्षों 17 वर्ष हो गए इसमें, और इसमें सब किसी का दुकान है, किसी का जॉब है, सब समय निकाल कर यहाँ सेवा देने आते हैं। और उस बीच में कई महिलाएं भी आती हैं, यहाँ के लोग भी अपनी खुशी से अपनी मर्जी से आते हैं और बराबर सेवा करते हैं। जी अंकल बताइए, आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं जी हम लोग 17 साल से सेवा दे रहे हैं और लोग का सहयोग और हमारा हुड़को वासियों की सबकी आशीर्वाद ये सहयोग से काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब 17 वर्ष तो हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, बहुत सेवा हो गई, अब मन कई बार ऐसा होता है कि मन में निराशा आ जाती है कि नहीं अब हो गया, अब थोड़ा थक गए हैं सब? नहीं, सेवा से कभी हमारा मन भरता ही नहीं है, जितनी हो सके उतनी हम कर सके, और हमारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी अंकल बताइए, कैसा लगता है 17 साल से आप सेवा दे रहे हैं, प्यासों को राहगीरों को पानी पिला रहे हैं? मानव सेवा के लिए सेवा करने से जो हमको आत्मिक सुख मिलता है, ये हम लोग जो सेवा करके करते हैं, ये हमारा मन और हमारे साथ वाले जो लोगों के सहयोग, इससे विगत 17 सालों से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। और इसमें जो आनंद है, उस आनंद की अनुभूति को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, ये हमारी अनुभूति है। आज पहला दिन है उद्घाटन है, कौन कौन पहुंचा था यहाँ पे? आज हमारे यहाँ आईजी साहब से हम लोगों ने उनके कर कमलों से यहाँ पे फीता कटवाया, और यहाँ के पूर्व पार्षद दिनेश भाई, अभी के पार्षद सीजू भाई और अतुल पर्वत हमारे यहाँ आए हुए थे गणमान्य अतिथियों के रूप में, जिन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों के साथ में बैठ के यहाँ पे 17 वर्ष हो गया है, और कितने वर्ष रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है? देखिए, ये हम रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारा भाव है। सेवा चलते के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आगे जब तक हम लोग हैं, हमारी टीम है, ये हम लोग निरंतर सेवा देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक इस बार जो गर्मी है 2-3 महीना कम से कम है? जी 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 जी, जब तक के गर्मी रहेगी तब तक हम लोग यहाँ पे सेवा देते रहेंगे, और हमारे सहयोग, हमारे साथियों का सहयोग, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। तो इस तरीके से 17 साल का जो मेहनत है ना, वो आपको दिख रहा होगा। इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करना और राहगीरों की सेवा करना, और लगभग 3 महीने ये प्याऊ घर चलेगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के लिए नई नई व्यंजन और शरबत, अलग अलग वैरायटी जो है बनाए जाएंगे, लोगों की सेवा में दिए जाएंगे। तो ये जो मेहनत है वो आपको दिख रही होगी, और व्यवस्था भी आप देख ही सकते हैं। तो आज इस प्याऊ घर का पहला दिन है। अब ये प्याऊ घर 3 महीने लोगों की सेवा में लगे रहेगा, ये पूरी टीम लगे रहेगी और सेवा अपना देते रहेगी। कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे मन की भी होती है। तो वो उदाहरण ये टीम दे रही है आपको। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए दुर्ग भिलाई से संबंधित केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।